ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, मिलजुल कर प्रीचिंग करने की सेवा में। तो हम लोग आत्मा के ऊपर अभी सीख रहे हैं। हमने आत्मा के ऊपर आपको 4 श्लोक अभी तक बताए हैं और आज भी उसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सबने कहा था मुझे कि एक टॉपिक को पूरा ख़त्म करिए फिर आगे जाएंगे। तो काफ़ी श्लोक हैं आत्मा के ऊपर। तो 4 हमारे हो गए थे, 2.12, 2.13, 2.23, 2.24। ये 4 श्लोक हैं जो हमने कर लिए हैं। आज हम करेंगे नया श्लोक। हर बार हम 2 श्लोक ही करते हैं और इस क्लास में मैं श्लोक का उच्चारण नहीं सिखाती हूँ। अगर श्लोक का उच्चारण सीखना है, श्लोक को याद करना है, तो सुबह वाले प्रोग्राम को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है ना उसमें हम बहुत अच्छे से श्लोक सिखाते हैं और सब लोग सीख भी चुके हैं। काफ़ी 20-25 श्लोक हो चुके हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, हमें प्रवचन जो देना है, तत्व ज्ञान जो देना है भक्तों को, उसके हिसाब से मैं ट्रेन करती हूँ। तो देखिए, आज हम जो श्लोक लेने वाले हैं आपको निकाल के बताती हूँ। टू पॉइंट 23, 24 लास्ट टाइम हुआ, 12 और 13 पहली बार हुआ था। अभी हम लेंगे 2.27, 2.20 भी नहीं हुआ है, राइट। तो 20 ले लेते हैं। 20 और 27 जो आसान श्लोक है वो मैं ले रही हूँ पहले, ताकि आपको लगे कि हाँ इजी है। 2.20 और 2.27। तो पहले 20 करते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ है, श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक का अर्थ है, आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। ठीक है, ये 20वां नंबर श्लोक है और हमने आपको बोला था 27 नंबर 2.27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। ठीक है, ये 2 श्लोक हो गए। पहला श्लोक हम अच्छे से करेंगे। न जायते म्रियते वा कदाचित। जायते यानी जन्म लेना, जो जन्मता है। म्रियते मरता है कभी भी, यानी 3 काल, भूत, वर्तमान और भविष्य। न कभी नहीं, अयम यह, भूतवा होकर, भविता होने वाला, वा अथवा, न नहीं, भूया
अथवा पुनः होने वाला। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस में हो रहे हैं। 3 प्रकार के जो टेंस होते हैं, भूतवा, भविता, वा न भूया। और आत्मा के गुण क्या है? अजो, नित्य, शाश्वतो, अयम पुराणो। हमने जो पहले 4 श्लोक लिए थे उसमें भी हमने आत्मा के गुण देखे थे, इसी प्रकार के मिलते जुलते गुण थे। तो उन 4 श्लोकों में भी आत्मा को नित्य कहा गया है, अजन्मा कहा गया है, थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है इससे। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है अजो, नित्यः, शाश्वतो, अयम पुराणो। अजो, नित्यः, शाश्वतो और पुराणो। उसके बाद न हन्यते, हन्य माने शरीर, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा कभी न जन्म लेता है न मरता है, कभी भी नहीं। नायम भूत्वा भविता वा न भूया। 3 काल में, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, तीनों काल में से किसी भी काल में आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। ठीक है, किसी भी काल में आत्मा न तो जन्म और न मृत्यु। और इसीलिए आत्मा के क्या गुण हो गए? अजन्मा है, नित्य है, स्थायी है और सबसे प्राचीन है, पुराना है। उसके बाद न हन्यते, हन्य माने शरीर, शरीर के मरने पर, नष्ट किए जाने पर आत्मा नहीं मरती है। उसके बाद लिखा है 27वें नंबर में, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्म लेने वाला है जातस्य, उसकी मृत्यु ध्रुव है, यानी निश्चय, निश्चित रूप से उसकी मृत्यु होगी। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मरने वाला है, मृतस्य यानी मरने वाला, उसका जन्म भी निश्चित है। यानी जो लोग कहते हैं कि पता नहीं हम फिर से जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे, खत्म हो गया सब कुछ, ऐसी बात नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। उसके बाद भगवान कहते हैं तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। इसलिए तुम्हारा ये चीज़ जो है, लड़ाई, युद्ध, उससे तुम बच नहीं सकते हो, तो तुम चिंता मत करो। ये लाइन आत्मा से रिलेटेड नहीं है। तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अभी हम आपसे पूछ रहे हैं, आप सारे भक्त जो यहाँ है कनेक्टेड, आप हमें बताएंगे कि हमने जो 2 श्लोक बताया उसमें आपको कितने पॉइंट्स मिले। आज कम भक्त हैं, मानसी गंगा है और नैना माता जी हैं, हिमानी है, आचार्य प्रिया है, सरमई मणि मंजरी हैं, नित्य तृप्त माता जी हैं, 6 भक्त हैं। ठीक है, और रेणुका तो यात्रा में गई है। ठीक है, तो आप सारे भक्त आज वाले श्लोक का पॉइंट्स फटाफट निकालिए, अपने अपने नोटबुक पे लिखिए। श्लोका मैंने बता दिया है, फिर एक एक करके मुझे बताइए आज जो हमने आपको सिखाया उसमें कितने पॉइंट्स आ रहे हैं आत्मा के। हरे कृष्ण माता जी, यस दंडवत। माता जी 2.20 जो श्लोक है उसमें एक पॉइंट है कि आत्मा का जन्म नहीं होता है, अजन्मा है, और आत्मा की मृत्यु भी नहीं होती है, आत्मा नित्य है, और आत्मा जो है वो शाश्वत है, स्थायी है। और ये माता जी प्राचीन पुराना, हाँ उसी को कहते हैं ना माता जी, प्राचीन है। प्राचीन यानी पुराना, सबसे प्राचीन। ये 4 पॉइंट लिखे हैं मैंने माता जी 20वें श्लोक का। मानसी गंगा जी। ओके, कोई और भक्त जो पॉइंट और सिस्टमैटिकली, आई वांट मोर सिस्टमैटिकली। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आत्मा किसी भी काल में न जन्म लेता है
न उसकी आत्मा की मृत्यु होती है। यस, ये पॉइंट है मानसी गंगा, नोटिस। काल को मेंशन करना जरूरी है। इन द लास्ट श्लोका ऑल्सो आई हैड टॉट सेम थिंग, यू हैव Yeah. टू सी एवरीथिंग वेरी स्क्रूटिनाइजिंगली। हमें बहुत अच्छे से देखना है कि कितनी चीज़ें यहाँ क्लियरली बताई जा रही हैं। तो ये जो क्लियरली बताई जा रही हैं पॉइंट्स, उसमें ये पॉइंट बहुत आवश्यक है कि आत्मा किसी भी काल में आत्मा न मरता है न जन्म लेता है। उसके बाद हैंस ये अंडरस्टैंड जो आपने बोला। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या पॉइंट है। ठीक है, सर्वमयी मणि मंजरी, गो अहेड। सो आत्मा किसी भी काल में न जन्म लेता है न आत्मा की मृत्यु होती है। तो इसीलिए जैसे आपने कहा आत्मा अजन्मा है, विच मीन्स अनबोर्न, नित्य है, एटर्नल है और स्थायी है, हमेशा 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 से, एवर एग्जिस्टिंग, एंड देन इट्स प्राइमेबल, दैट इज सबसे प्राचीन पुराना है। गुड। That is 20th श्लोक, You 2.20. have you left something? कोई और भक्त ऐड कर दीजिए जो इसने छोड़ा है। शरीर के मर जाने पर आत्मा कभी नहीं मरता। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती। तो इस श्लोका में 3 चीजें हैं। इस श्लोका में कितनी चीजें हैं? 3 चीजें हैं। पहला, बोलो आचार्य प्रिया, आर यू देयर? हरे कृष्णा। यस माता जी, दंडवत प्रणाम। तो तीनों पॉइंट को बताओ, तो क्या क्या 3 पॉइंट इसमें हैं? इसमें 3 पॉइंट ये है कि माता जी जो काल का बताया आपने, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी में भी वो मरता नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये है कि उसकी मरता नहीं है, जन्म भी नहीं लेता है। हाँ, मरता भी नहीं है और जन्म भी नहीं लेता है। हाँ। और सेकंड में ये उसके जो गुण बताए हैं वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। और तीसरा पॉइंट ये है कि शरीर और उसका रिलेशन बताया कि शरीर के मारे जाने पर शरीर मरेगा लेकिन ये कभी नहीं मरेगा। हाँ, सो यहाँ पे 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको अपने नोट्स में लिखने हैं, सबको, जितने लोग यहाँ प्रेजेंट हैं उन सबको। 20वां नंबर 2.20 नंबर श्लोका, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल। आत्मा के 3 क्वालिटीज़ यहाँ पर दिखाए गए हैं। और ये जो अजन्मा है, शाश्वत है, नित्य है, पुरातन है, ये एक ही पॉइंट में आएगा। इन 1 सेंटेंस ये चारों गुण आएंगे एक में। और पहला नंबर कि किसी भी काल में आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट, शरीर के मारे जाने पर आत्मा मरता नहीं है। ओके, हो गया। नेक्स्ट श्लोक हम करते हैं और उसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ जो बचे हुए भक्त हैं वो इस बार बोलेंगे। नेक्स्ट श्लोक है 27 नंबर, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। तो तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि, ये आत्मा के डिस्क्रिप्शन में नहीं आता है। आत्मा के डिस्क्रिप्शन में सिर्फ पहला लाइन है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इतना ही है। तो इस चीज को आप कैसे लिखेंगे? जो बचे हुए लोग हैं उसमें से कोई भी व्यक्ति सिस्टमैटिकली जरा बता दीजिए मुझे। नैना माता जी, हिमानी माता जी, जो भी माता जी चाह रही हैं बताना। ये तो एकदम क्लियर है, इस श्लोक में कुछ ज्यादा चीजें है ही नहीं। बोलो बोलो बोलो।
हरे कृष्ण माता जी। यस हिमानी। इस श्लोक में कहा गया है कि यदि हम जन्म लेते हैं तो मृत्यु हमारी निश्चित होती है, मगर फिर से भी हमें जन्म लेना पड़ता है मृत्यु के बाद, क्योंकि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। तो आत्मा सिर्फ शरीर बदलती। आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आप जितना सीख रहे हैं ना आत्मा के बारे में या कोई भी चीज़ भगवत गीता को सीखेंगे ना हम, जो अब ये जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है प्रीचिंग, इसमें आपको भगवत गीता में जो लिखा है भगवान ने बोला है एग्जैक्टली वो चीज़ याद करनी है। जब आप प्रवचन देंगे कहीं पर भी तो आपका मिक्स होगा एक दूसरे के साथ, पर अभी आपके दिमाग में क्या फिट होना चाहिए, 2.20 जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि, यानी कि एग्जैक्ट वही पॉइंट जो कृष्ण बोल रहे हैं। वर्णन बिल्कुल नहीं करना, अगर आप वर्णन करने लगेंगे ना तो इसको भूल जाएंगे, जो चीज़ तत्व ज्ञान है उसको भूल जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे याद करने वाली बात सिर्फ यही है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये तो दिखाई दे रहा है ना हम लोगों को, ये हम सब लोगों को अनुभव हो रहा है रोज कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, जितने लोग यहाँ हैं ये सबको अनुभव है, इसमें कुछ भी नहीं समझने वाली बात नहीं है। जो समझने वाली बात है वो ये है कि जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। ये हमको नहीं पता है, ये लोगों को नहीं पता है, इसके ऊपर पूरी दुनिया बहस कर रही है कि मृत्यु के बाद पता नहीं क्या होगा, मृत्यु के बाद पता नहीं क्या होगा। ठीक है ना, इसीलिए ये लाइट चीज़ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा अनुभव है वो ये है कि जिसका जन्म हो रहा है उसकी मृत्यु होती है। ये हमारा अनुभव है, हम हमेशा देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं। लेकिन मृत्यु जिसकी हो जाती है उसके बाद वो कहाँ जाता है, उसकी क्या गति होती है, ये एक रहस्य है, जो रहस्य भगवान खोल रहे हैं खुलेआम, डिक्लेयरिंग कि जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसीलिए जो बात करते हैं लोग ना कि पता नहीं क्या होगा, और पता नहीं क्या, भगवान साफ साफ बोल रहे हैं। आप यदि प्रवचन देते हैं आप सीधे कोट कर दीजिएगा ये श्लोक 2.20 में भगवान ने कहा है जिसकी मृत्यु होती है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। कोई बहस करेगा सीधे दिखा दीजिए उसको श्लोक, ये प्रीचर की ड्यूटी है। इसीलिए जो भगवान बोल रहे हैं उस बात को एकदम कंठस्थ कर लेना, दिमाग में बैठा लेना है। वहाँ पे थोड़ा भी ढिलाई करेंगे तो ये निकल जाएगा आपके दिमाग से और दूसरी बात चली आएगी। समझ में आई बात? तो आपको क्या पॉइंट लिखना है इसमें 2.27 में, क्या पॉइंट लिखना है सारे भक्तों को? माता जी हरे कृष्णा। यस नैना माता जी, यही लिखना है ना, जिसका जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। यस। तो यहाँ आपको जो हमेशा के लिए याद रखना है जो पॉइंट कि पुनर्जन्म होता है और ये भगवान कह रहे हैं, इसके ऊपर कितने क्वेश्चन उठ रहे हैं पूरे दुनिया में, सारे लोगों के क्वेश्चन उठ रहे हैं कि मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, सच है कि झूठ है। अरे भगवान साफ साफ कह रहे हैं, इसमें एक भी वर्ड छुपा हुआ नहीं है। पुनर्जन्म निश्चित रूप से है, कृष्ण भगवान बता रहे हैं। तो सबने कर लिया। अभी मुझे आज के 5 पॉइंट बताइए। आज जो 5 पॉइंट आपने पढ़े 2 श्लोक में, वो आप जल्दी फटाफट बताइए एक एक भक्त। हरे कृष्ण माता जी, मैं बताऊं? हरि बोल। 2.20 में भगवान बताते हैं कि किसी भी काल में ना आत्मा जन्म लेता है, ना आत्मा की मृत्यु होती है। आत्मा हमेशा अजन्मा है और इटर्नल है और हमेशा से एवर एग्जिस्टिंग है, यानी कि स्थायी। और आत्मा सबसे प्राचीन है। फिर शरीर के मर जाने पर आत्मा नहीं मरता,
ये 2.20 में 3 पॉइंट्स मेन है। देन 2.27 में भगवान बताते हैं कि आत्मा का मतलब पुनर्जन्म होता है। ये भगवान ने बताया है कि जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो जिसकी मृत्यु होती है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। अब आप सोचेंगे यहाँ आत्मा तो आया ही नहीं, पर ये आत्मा को बताने के लिए ही भगवान ये सब बाउंड्री बांध रहे हैं, क्योंकि शरीर तो सच में मर जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों हो रहा है ये चीज़, क्यों पुनर्जन्म हो रहा है? तो आत्मा के कारण। शरीर तो नष्ट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये हमारे बारे में बताया जा रहा है, जीव के बारे में, कि जीव जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है, ठीक है। तो जन्म अलग अलग शरीरों में जो चक्र काट रहा है वो तो आत्मा है, ये हमको पता है। इस श्लोक में क्लियर नहीं है, पर हम जानते हैं कि ये बात किसकी हो रही है, आत्मा की। इसीलिए मैं आत्मा के सब्जेक्ट में इसको रखी हूँ, ये मैं आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ। पहले वाले जो श्लोक हमने बताए थे आपको 4, उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे? कोई भी भक्त, आपको नोट्स बनाना है, प्लीज़ आप उसको अवॉइड मत करिएगा। आपके पास नोट्स यहाँ सामने में होने चाहिए जब मैं पढ़ा रही हूँ। तो पहले जो हमने आपको 4 श्लोक पढ़ाए थे उसमें क्या क्या कंटेंट था, ज़रा फटाफट उसको रिवाइज करेंगे क्या? नोट्स नहीं है आपके सामने? नोट्स नहीं है? मानसी गंगा, जी माता जी, हरे कृष्ण। नोट्स है सामने में? 2.12 से शुरू करती हूँ माता जी। माता जी श्लोक भी बोलो। नहीं, सिर्फ मुझे उसका पॉइंट्स सिर्फ बताइए, आप कितने पॉइंट्स हो गए आत्मा के? ऐसा कभी नहीं हुआ है, इट नेवर हैपेंड दैट आई वॉजंट देयर। ऐसा लॉर्ड भगवान कृष्ण ऐसा कह रहे अर्जुन को कि ऐसा नहीं हुआ है कि मैं कभी नहीं रहा हूं या तुम कभी नहीं रहे हो, या ये समस्त राजा न रहे हो। एक्चुअली माता जी मैंने ये पॉइंट्स में लिखा नहीं है, थोड़ा सा वो सेंटेंस में ही लिखा। इसीलिए हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है। आपको हमेशा हाँ। हर चीज़ को कैसे लिखना है पता है? जो भाषा में मैं समझाई हूँ उस भाषा में। किताबी भाषा में लिखेंगे तो अच्छा नहीं होगा, मतलब फिर वो आप जो बताएंगे वो होगा भी नहीं बताना, और दिमाग में भी नहीं घुसेगा। कोई और भक्त जो और क्लियरली लिखे हों? हरे कृष्णा माता जी। 2.12 और 2.13 के हैं माता जी, मैं बताऊं? यस। अच्छा, कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट द 3 टेंसेस, जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। भगवान श्री कृष्णा बोल रहे हैं कि सभी लिविंग एंटिटीज के बारे में, मतलब कृष्णा हिमसेल्फ, ऑल द किंग्स अराउंड हिम एंड अर्जुन, तो और हम सभी जीवों के बारे में बता रहे हैं कि it existed, our soul, that all of us existed in the form of souls and soul is eternal. Third point, ये था। एक मिनट, again I am cutting you. Cutting Yes. means I am stopping you here. Yes, माता जी। जो मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यान दीजिए उसके ऊपर, सारे भक्तगण ध्यान दीजिए। आप लोग एजुकेटेड हैं, आपको कृष्ण जो बोल रहे हैं वो बोलना है। कृष्ण ये नहीं बोल रहे हैं वहाँ पे कि ऑल द सोल एग्जिस्टेड। कृष्ण बोल रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ है कि तुम न रहे हो, मैं न रहा हूँ, या ये राजा न रहे हों। तो आपको यही बोलना है कि ऐसा भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि ऐसा कभी नहीं हुआ, तीनों काल में ऐसा कभी नहीं हुआ
कि तुम न रहे हो, मैं न रहा हूँ, या ये सारे राजा न रहे हों। न आज सब हैं, पहले भी सब थे और भविष्य में भी सब रहेंगे। ठीक है। तो ठीक है। भगवान कृष्ण जब ये लेक्चर दे रहे थे अर्जुन को, तो भगवान कृष्ण ने क्यों नहीं सोल के बारे में सिर्फ 2 लाइन बोला? बताइए, क्यों नहीं सिर्फ 2 लाइन बोला? अगर भगवान सिर्फ बोलते कि सोल जो है ना वो नित्य है, अजन्मा है, नित्य है और अजन्मा है, तो इसका मतलब ये सब हो जाता है। जो नित्य है उसको इसका मतलब कोई नहीं मार सकता, उसका मतलब है ना। लेकिन भगवान ने ऐसे नहीं बोला। भगवान ने क्या बोला? सब तरफ से घुमा के फिरा के हर चीज बताया। सीधा सीधा ये 2-3 वर्ड नहीं बताए। तो हमको भी हर चीज उसी तरह याद करना है। अच्छा, हर चीज को याद करना है। तो जितने भी एंगल्स हैं, हर एंगल से ये प्रूव हो रहा है। और उसको कोई, आप जब ऐसे बोलेंगे ना, आपको कोई काट नहीं सकता है, आपको कोई काट नहीं पाएगा। आप जब कहेंगे कि भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा कभी नहीं था कि तुम नहीं थे या मैं नहीं थे या ये समस्त राजा नहीं थे, ऐसा कभी नहीं हुआ, ना होगा। ठीक है। तो कोई आदमी आपको कुछ भी बोल ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कृष्ण ने बोला है। तो हमें ऐसा क्लियर, एकदम क्लियर आंसर देना है। ठीक है। और आगे? यस माता जी। और सोल इटर्नल है, ये 3rd पॉइंट था उसका, 2.12 का। 2.13 का 2.12 का क्या है? नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम न इमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। इसमें सोल इज इटर्नल नॉट रिटर्न। ओके, मैंने पॉइंट लिखा नहीं, आपको हमेशा वही लिखना है। देखिए, भाषा आपकी अपनी रहेगी पर लिखना वही है वो जो आपने पिछले क्लास में बताया था कि प्रभुपाद पॉपेट में बता रहे नित्यो नित्यानाम, वो तो अलग। नित्यो नित्यानाम उसका परपोर्ट है। ये माता जी बता रहे हैं कि ओ नहीं, वो तो लिखा है माता जी। अच्छा, लेकिन वो नित्यो नित्यानाम कठोपनिषद का श्लोक है। हाँ, तो आपने ये नोट्स में लिखने बोला था हमें, इसलिए माता जी बता रही कि है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, आगे बताओ। हाँ, 2.13 में फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि बॉडी कीप्स चेंजिंग फ्रॉम बॉयहुड टू यूथ टू ओल्ड एज। सेकेंड पॉइंट लिखा था सोल पासेस इनटू अनदर बॉडी आफ्टर द डेथ। थर्ड पॉइंट लिखा था कि सोल रिमेन्स द सेम। और फोर्थ पॉइंट लिखा था कि अ सोबर पर्सन इज नेवर बिविल्डर्ड। ठीक है, ये ठीक है। देहिनो अस्मिन यथा देह। हाँ, ओके। और 23-24 का नंदिनी प्रिया, आप थे उस क्लास में? हाँ जी, हाँ जी। तो 23-24 का क्या लिखा है? 23 श्लोक है, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि वाला, इजी वाला श्लोक है। हाँ हाँ। श्लोक बोलूं क्या माता जी? नहीं, आप खाली अर्थ बताइए। श्लोक का क्लास 12-15 को होता है। जलाया नहीं जा सकता, जल के द्वारा गीला भी नहीं कर सकते, वायु के द्वारा सुखाया भी नहीं जा सकता, और कोई शस्त्रों से काटा भी नहीं जा सकता। तो ये 4 गुण है आत्मा के। ये है 23। और 24 क्या है? 4 वाला जो है अच्छे तो यमदाह्यो, वो वाला श्लोक है। तो उसमें भी यही कि आत्मा को किसी भी चीज से खंडित नहीं किया जा सकता, और जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, गीला भी नहीं किया जा सकता। तो दोनों में क्या, दोनों भगवान ने 2 तरीके से क्यों बताया? क्या समझ में आया? वही शाश्वत है, सर्वव्यापी है आत्मा, अविकारी है, अपरिवर्तनीय है, स्थिर है और सनातन है। हाँ, ठीक है।
लेकिन भगवान ने जो 23rd में बताया और 24th में बताया, वो दो तरीके से भगवान ने दो तरीके से बताया कि नहीं? आप सारे भक्त ध्यान दीजिए। पहली बार भगवान कह रहे हैं पानी से गीला नहीं किया जा सकता, अस्त्र शस्त्र से नहीं काटा जा सकता, अग्नि से नहीं जलाया जा सकता, हवा से नहीं सुखाया जा सकता। वहां पर एक एक सब्जेक्ट है ना, एक सब्जेक्ट है जिससे बताया जा रहा है कि ये नहीं किया जा सकता। पर 24th में क्या बता रहे हैं? अच्छेद्यो, अदाह्यो, अक्लेद्यो, अशोष्य, यानी कि ये अच्छेद्य है। ऐसा नहीं कि ये शस्त्र से नहीं छेद होगा, दूसरे शस्त्र से छेद हो जाएगा। अच्छेद्य है, इसको छेदा ही नहीं जा सकता, इसको सुखाया ही नहीं जा सकता, इसको गीला किया ही नहीं जा सकता। आप समझ रहे हैं फर्क दोनों में? समझा। सब लोग समझ गए ना? नहीं माता जी, वापस एक बार प्लीज। You were present or what in this class? I was present, लेकिन तो बाहर की तो पूरा नहीं, मैंने डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है मुझे कि जो क्वालिटीज आप बता रहे हैं। देखो वो वापस 20 तो बोले। अच्छा ध्यान दीजिए, 23rd नंबर श्लोक जो है उसमें कह रहे हैं भगवान, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्रों के द्वारा इसको छेद नहीं किया जा सकता, अर्थात काटा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावकः, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता। उसके बाद नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो, पानी से गीला नहीं किया जा सकता। न शोषयति मारुतः, हवा से सुखाया नहीं जा सकता। तो यहाँ 4 नाम हैं, एक है शस्त्र, एक है पानी, एक है हवा और एक है अग्नि। ये 4 चीज़ों से इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, न काटा जा सकता, न जलाया जा सकता। न नष्ट कोई भी चीज़ कैसे होती है? या तो काट के ख़त्म कर दो, या तो जला के भस्म कर दो, या तो डिसॉल्व कर दो, या तो हवा में उड़ा दो। तो ये चारों चीज़ें इसका नुकसान नहीं कर सकती, ये बताया जा रहा है 23rd नंबर श्लोक में। अब किसी के दिमाग में ये उठ सकता है क्वेश्चन कि मेरे पास तो लेज़र रे है, वो तो इतना डेंजरस है कि सब चीज़ को जला देगा। मेरे पास तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसमें तो जरूर आत्मा डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसा दिमाग लगा सकता है ना भौतिकतावादी आदमी। इसीलिए जस्ट अगले श्लोक में भगवान कहते हैं अच्छेद्यो, अक्लेद्यो, अशोष्य। हाँ, क्योंकि इसको काटा ही नहीं जा सकता, कोई भी चीज से नहीं काटा जा सकता। आप फर्क समझे? भगवान कितने स्मार्ट है। भगवान ना कहीं छोड़ते नहीं है थोड़ा भी लूप होल, आप कुछ नहीं कर सकते। भगवान कहीं चांस ही नहीं छोड़ते हैं कि आप उनको उनके वचन को काट सकते हैं, कोई उस पर घुसा सकते हैं। छेद सुई के नोक को घुसाने की वाली जगह नहीं छोड़ते हैं भगवान। अगर बोल दिया कि ये इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, अब इसका मतलब कि कोई चीज से नहीं हो सकता डिसॉल्व ना, खत्म कहानी। तो इसीलिए भगवान फर्स्ट तुरंत नेक्स्ट श्लोक में ही ये चीज बोल देते हैं, हो गया खत्म, अब आगे सोचना ही नहीं है कुछ। बहुत क्लियर आंसर देते हैं भगवान, एकदम क्लियर। जैसे कि संस्कृत है ना, तो संस्कृत में कभी कभी क्या होता है, एक वर्ड का 2-4 मीनिंग हो जाता है। तो पहले वाले श्लोक में भगवान साफ साफ कह रहे हैं शस्त्र के द्वारा नहीं काटा जा सकता, यानी काटने की ही बात हो रही है, कुछ और बात नहीं हो रही है। हवा से सुखा नहीं जा सकता, यानी सुखाने की ही बात हो रही है। सुखाना शब्द जो है उसका कोई अलग मीनिंग नहीं है। पानी से नहीं घोला जा सकता, तो घोलने की ही बात हो रही है, कोई दूसरा अर्थ नहीं है। फिर कहते हैं कि ये है
अछेद्य, अक्लेद्य, अशोष्य, ऐसा। तो इसलिए 2 श्लोक देखने में तो लगता है कि अरे बस वही चीज तो है, कुछ अंतर नहीं है। वही चीज नहीं है, बहुत अंतर है। मुझे लग रहा है कि आप समझे होंगे, आज सारे भक्त जो मैं बता रही हूँ समझे। Yes, हाँ, माता माता जी। सारे भक्त आंसर दीजिए, समझे। हाँ, यस माता यस यस माता। और प्लीज आप नोट्स बनाइए ढंग से, क्योंकि अभी तो नया नया है। आप ढूंढ के आंसर मुझे दे दीजिएगा, लेकिन जब ये श्लोक की संख्या बढ़ जाएगी फिर आप ढूंढ भी नहीं पाइएगा। तो ये जो हम आपको सिखा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, इसका जो नोटबुक आप तैयार करिएगा, इतना मोटा रजिस्टर तैयार कीजिए। वो रजिस्टर भी इटरनल बना दीजिए, आपके पूरे जीवन तक रहने वाला वो रजिस्टर। कभी भी आपको कहीं भी जाके बोलना है आत्मा के बारे में, उस बुक को खोलिए, एक बार नजर दौड़ाइए, सब कुछ याद आ जाएगी। 1 घंटा बैठ के आत्मा पे प्रवचन दे के आ जाइएगा। ऐसा नोट्स बनाना है आपको। अगर मैं आपको 100 पॉइंट सिखाती हूँ आत्मा के ऊपर, उसमें से आपको 25-30 तो याद हो ही जाएगा। कहीं भी आज आप कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, वहां पे आपको कोई अजनबी मिलता है और यदि आपको वो आत्मा को छेड़ देता है, आपके सामने आत्मा शब्द का के बारे में वो चर्चा शुरू करता है, अभी भी आप उसको समझा दीजिएगा। इतना आपको ज्ञान हो चुका है। समझा सकते हैं कि नहीं, बताइए। हाँ माता जी। अभी भी कौन नहीं समझा सकता? इतने भक्तों में कौन नहीं समझा सकता, बताइए जरा मुझे। जितने भक्त यहाँ है उसमें से कौन है जो आत्मा के ऊपर 10-15 मिनट नहीं बोल सकता है? सब बोलेंगे माता जी। सब बोलेंगे ना? यस। हाँ माता जी। यस यस रेडी। हाँ, अभी अभी ही आप बोल सकते हैं, जबकि सिर्फ 3 क्लास हुआ है। अभी आपको आत्मा के ऊपर और कितने श्लोक सीखने हैं आपको बता दूं। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 श्लोक और है आत्मा के ऊपर। हरी बोल। अभी आपने बता रहा सीखा, है माता जी बहुत। अभी आपने सीखा 6 श्लोक, अभी 6 सीखा, 12 और बाकी है, यानी 18 श्लोक आप आत्मा के ऊपर सीखेंगे। 18 में अगर आपका 2-2 पॉइंट पे हुआ तो 36, 2 से ज़्यादा है पर मिनिमम कह रही हूँ। तो आप कुल मिला के 40-50 पॉइंट तो आत्मा के बारे में सीख ही लेंगे। तो आपका आजीवन के लिए आत्मा के सब्जेक्ट के ऊपर आप एकदम स्ट्रांग बन जाइएगा। फिर हम दूसरा सब्जेक्ट लेंगे, उसके ऊपर चर्चा चलेगी वैसे ही लंबी। बहुत अच्छा लग रहा है माता जी, सही है। माता जी आत्मा नहीं, ये तो हम अपने आप के ऊपर डिस्कशन हो रही है। वी आर सोल नो, तो हमारे बारे में जान रहे हैं ऐसे कर। और ये इन सब के श्लोक जो है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है श्लोक डालने का, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन 12:15 बजे वाला क्लास जो है वो अगर आप अटेंड करेंगे तो आपको श्लोक मिल जाएंगे, सीखने आ जाएगा। वहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे से श्लोक सीख रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं वो नहीं करना चाहती हूँ, फिर दोनों क्लास एक जैसा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो श्लोका तो एक ही जगह, एक ठीक है, और उसको आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। नैना माता जी, सरोमई मणि माता जी, हिमानी, ये सब हैं 12:15 की क्लास में। ठीक है, तो आज हमारा ये वाला हो गया। अभी हमारा जो कथा है वो किसको बोला था बोलने के लिए? वो लोग प्रेजेंट हैं कि नहीं आज? सरोमई मणि मंजरी और उसकी फ्रेंड थी एक शिल्पा। वो आज नहीं आ पाएंगे। फिर आप बोलिए। थोड़ा ठीक नहीं है आज। ऐसा कभी भी हो जाए तो आपको फिर पूरा याद करना, पूरा सारा याद करके आना पड़ेगा अकेले। आज बताइए आपने कितना किया? ब्रह्म विमोहन लीला थी ना? नहीं किया माता जी। किया ही नहीं? मतलब कि टाइम ही नहीं मिला माता जी। 2-4 दिन, मतलब लास्ट वीक थोड़ा हेक्टिक था दीपक जी का। हाँ, तो अगर कभी ऐसा हो रहा है, आप अपने इस ग्रुप में से किसी और को ट्रांसफर कर दीजिए वो सेवा, ताकि कोई तो तैयार करे। अच्छा, मृदुला माता जी ने किया है शायद।
मृदुला, यस माता जी। ब्रह्म विमोहन लीला, थोड़ा बहुत कुछ जी ब्रह्म विमोहन लीला रेडी है? माता जी रेडी तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कुछ बोल सकते हैं। हमने पॉइंट्स बता, अच्छा जो बाकी भक्त हैं उनको पॉइंट्स बनाने में क्या है, वो सब भी पॉइंट्स लिखे ना, सबको लिख सबको के आपने बोला था। सबको लिखना चाहिए, भले बोलने वाले 2 हों पर लिखने वाले सब हों। तो अभी आप कितने भक्तों ने पॉइंट्स लिखा है ब्रह्म विमोहन लीला की के? नहीं माता जी, मैंने पॉइंट्स नहीं लिखे हैं। तो प्रीचर कैसे बनिएगा आप लोग? ऐसे करिएगा तो प्रीचर कैसे बनिएगा? प्रीचर बनना है कि नहीं बनना है? कल के लेक्चर में गुरु महाराज कितना जोर डाल रहे थे प्रीचिंग के ऊपर, सुना आप लोगों ने सबने ध्यान से? यस माता जी, हम्म, यस माता जी। प्रचार और बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी इसीलिए क्योंकि प्रचार हो। और महाराज जी जो जो बात बता रहे थे वो सारी बात दिन के समय मैंने इन लोगों को, झारखंड वालों को बताया था, वही सारी बात मैंने बोला उन लोगों को। देखो जो मैंने बोला, मेरी बात सुनते नहीं हो, महाराज भी वही बता रहे। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? जो प्रचार करते हैं, टीचर्स है ना। तो फिर आप लोग बनिए ना। माता जी एक डाउट है माता जी। मैं एक बात बता रही हूँ, आप सब लोगों को मैंने श्लोका सिखाया है ना, 20-25 श्लोका हो चुके हैं सुबह के क्लास में। Yes, आप अपना एक टीम बनाइए, बच्चों का, बड़ों का, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में, और वही चीज़ जो मैं सिखाती हूँ वही आप उनको सिखाइए। अगर मैं आपको सुबह में क्लास दे रही हूँ, आप वीक में 1 बार 2 बार जितना जमता है, कोई अलग टाइम पे आप उनको सिखाइए। आपका धीरे धीरे बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। ये स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, और भी डर लग रहा है तो एक और बात सुन लो। आप पहले क्या करिए, पहले आप अपने फ्रेंड सर्कल को या नेबर्स को, जिसको भी है उसको इकट्ठा करिए कि अब हम भगवत गीता के श्लोक सीखेंगे। तो इस नाम पे बहुत लोग आ जाएंगे, और मुझे उसमें बुलाइए। एक बार मैं सिखाऊंगी, फिर बोलूँगी यही चीज़ आप सिखाइए, थोड़ी देर के बाद फिर दूसरे दिन आप सिखाइए, थोड़ा बहुत मैं सिखाऊंगी, फिर आपको धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। माता जी ऑफलाइन? नहीं, ऑनलाइन। ओके। ऑफलाइन आप इकट्ठा नहीं कर पाइएगा लोगों को जल्दी। ऑनलाइन तो आप दूर दूर के रिश्तेदारों को भी इकट्ठा कर सकते हैं, और ऑफलाइन अगर जमा होते हैं सोसाइटी के बच्चे तो कर लीजिए। तो माता जी जब हम सिखाएंगे तो कैसे जाना है, मतलब श्लोक का उच्चारण करना, और फिर जैसे आपने बताया वो पॉइंट सिर्फ उतने बताने हैं, या तात्पर्य भी कैसे कैसे करना है वो हमको बताइए ना, वो पता नहीं है, थोड़ा आइडिया दीजिए। केवल श्लोक सिखाइए अभी। अच्छा, जो हम 12:15 बजे श्लोक सिखाते हैं, आपने देखा है वो श्लोक कैसे सिखाते? एक भी आपने सुना है क्लास उसको? नहीं, 12 बजे का क्लास तो अभी तक नहीं सुना है। नहीं सुना है ना? एक ही क्लास में मात्र 15 मिनट में आपको श्लोक बोलने आ जाएगा। आपको अभी प्रैक्टिस करा दूं एक श्लोक? हाँ माता जी, देख सिर्फ 15 मिनट में आपको श्लोक बोलने आ जाएगा। अभी सिखा देते हैं आपको, एक श्लोक सिखा देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है वो क्लास। और वैसे ही आपको करना है, आप सब लोगों को वैसे ही करना है। इसमें मानसी गंगा नहीं आती है, आप नहीं आते हैं, बाकी सब आते हैं करीब करीब। नित्य तिप्त माता जी तो आज पहली बार आई हैं। एक हम श्लोक लेते हैं, कौन सा श्लोक लें बता दो? ये 2.13 ये सर। जो आपको नहीं आता हो, जो आपको आता हो वो कहेंगे कि अरे तो हमको आता ही था। बता, अलका आप बता दीजिए कौन सा श्लोक करना है? नहीं माता जी, आप बोलिए। मैं बोलूं? मानसी गंगा आप बता दो। आपको जो श्लोक सीखने का मन है और नहीं सीख पा रहे हैं, वो श्लोक का सिर्फ नाम बताइए। हरे कृष्ण माता जी।
सरस्वती माता जी, हाँ बोलिए, आप बताइए कौन सा श्लोक सीखना है? ममे वांशो जीवलोके। नंबर याद है? नंबर से याद नहीं। 15.7 15.7। अच्छा, ओके गुड। 15.7। देखिए आप लोग सब अपना बुक निकालिए, बिना बुक के नहीं होता है। बुक है आपके पास? हाँ माता जी। ओके ओके, सब लोग निकालिए। अभी आप श्लोक बोलेंगे 15 मिनट में, सब लोग बोलेंगे। मैं आपको उच्चारण करके सिखा रही हूँ। ममय वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ओके, अभी आप क्या करेंगे? ममय वांशो जीवलोके, जीवलोके के बाद एक कोमा डालिए, जीवलोके के बाद एक कोमा डालिए, ठीक है? उसके बाद मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि के बाद एक कोमा डालिए। डाल दिया सबने? हाँ माता जी। अभी आपका श्लोक 4 भाग में बट गया है। अभी आपका श्लोक 4 भाग में बट गया है। क्यों बटा है 4 भाग में? क्योंकि आपको यहाँ पे स्मॉल पॉज लेना है। ममय वांशो जीवलोके के बाद स्मॉल पॉज लेना है। इसके बाद जीव भूत सनातन के बाद थोड़ा सा बिगर पॉज लेना है। फिर मनः षष्ठानि इंद्रियाणि के बाद स्मॉल पॉज लेना है। प्रकृति स्थानी कर्षति के बाद श्लोका खत्म हो जाएगा। अभी मैं आपको सिखा रही हूँ कुछ चीज़, टेक्निकल चीज़ें, वो देखिए बताती हूँ। ये है नीचे शब्दार्थ, वर्ड्स एंड मीनिंग्स। वहाँ पे कैसे वर्ड्स है देखिए। मम एव अंशः, 3 शब्द हैं। मम एव अंशः, तीनों को जोड़ दिया है। जोड़ने को बोलते हैं संधि, यानी ये 3 शब्दों को जोड़ के एक शब्द बना है, उसको कहते हैं संधि। तो ये है ममय वांशो, एक संधि वाला वर्ड है, मतलब सो मेनी वर्ड्स टुगेदर, मोर देन 2 वर्ड्स। फिर जीवलोके, ये भी 2 वर्ड है, पर ठीक है, इसका एक साथ ही मीनिंग दिया हुआ है। जीवभूतः, इसका भी एक साथ मीनिंग दिया हुआ है। सनातनः सिंपल वर्ड है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, 3 शब्द, अगेन 3 शब्द हैं, उनको जोड़ा गया है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, तीनों को जोड़ा तो एक बड़ा सा शब्द हो गया। प्रकृति स्थानी, 2 शब्द हैं जिनको जोड़ा गया है, प्रकृति और स्थानी, ये हो गया 2 शब्द का संधि किया गया। कर्षति सिंगल शब्द है। अर्थ देखेंगे अभी हम इसका। मम मेरा एव निश्चय ही अंश सूक्ष्म कण, जीवलोके बद्ध जीवन के संसार में, जीवभूतः बद्ध जीव, सनातनः शाश्वत, मनः मन, षष्ठानि 6, इंद्रियाणि इंद्रियां, प्रकृति में, स्थानी स्थित, कर्षति संघर्ष करता है। अब आपको बच्चों को जो सिखाना है या बड़ों को जब श्लोका सिखाना है, तो आपको उसके एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाना है, उसके अर्थ पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ श्लोका सिखाना है। एक बार में एक चीज़, 2-3 चीज़ एक साथ नहीं। श्लोका सिखाना मतलब सिर्फ श्लोका सिखाना है, ये आप फिक्स कर लीजिए दिमाग में, ठीक है? अब श्लोका कैसे सीखेंगे, उतना प्रैक्टिस करेंगे। जो बोलती हूँ, जो शब्द बोलूँगी उसको आप 10 बार बोलिएगा। ममय वांशो, सब लोग अपना स्पीकर ऑन करिए। हाँ, ममय वांशो, ममय वांशो, ममय वांशो, ममय वांशो, ममय वांशो, ममय वांशो, वांशो, ममय वांशो, ममय वांशो, ममय वांशो, ममय वांशो, जीवलोके, जीवलोके, जीवभूतः,
सनातनः सनातनः सनातनः। अब बोलिए मनः षष्ठानि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि इंद्रियाणि। प्रकृतिस्थानि प्रकृतिस्थानि कर्षति ओके। अभी आप लोग गाएंगे मेरे बाद। मैं बोलूंगी फिर आप बोलेंगे, फिर मैं बोलूंगी फिर आप बोलेंगे। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अभी एक एक करके भक्त बोलेंगे। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। वेरी गुड। एक बार में देख लो, हो गया ना।
नेक्स्ट मैं बोलूं माता जी? बोलो। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनः शास्त्राणि इन्द्रियाणि प्रकृति विस्थानि कर्षति। गुड। नेक्स्ट। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मनः षष्ठानि, मनः षष्ठानि, अगेन। मनः षष्ठानि। नेक्स्ट। नेक्स्ट भक्त, कौन भक्त बोलेगा? माता जी मैं बोल। यस। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। वाह, देखो, प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सामने में प्रैक्टिकली यू ऑल बाय हार्टेड, सबको बोलने आ गया। और अभी बच्चों सरस्वती बोलो बोलो। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। गुड, ये तो हिंदी की टीचर है। नंदिनी प्रिया माता जी। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मनः षष्ठानि में न है न, और इंद्रियाणी में न है न, तो उसको आपको ध्यान देना है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। मैं भी बोलूं? यस यस ऑफ कोर्स। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो आप सब सात लोग यहाँ हैं, सातों को आ गया बोलने श्लोक का। माता जी विश्वास नहीं हो रहा। और ये आसान श्लोक नहीं है, डिफिकल्ट श्लोक है ये। बाकी तो बहुत सारे आसान श्लोक है, ये श्लोक इसमें कॉम्प्लिकेटेड 2 वर्ड्स तो काफी डिफिकल्ट है। आप बोल लिए ना, तो ऐसे ही आप सारे श्लोक बोल लीजिएगा। अगर आप 12-15 वाला क्लास अटेंड करते हैं तो अभी आपको 23, 24 या 25 श्लोक हो चुके हैं उसमें। हाँ माता, उतना हो चुके हैं, आप सोचिए। आप लोग आइए 12-15 क्लास में। हाँ, 12-15 क्लास में मैं श्लोका सिखाती हूँ, ओनली हाफ एन आवर बस। ऐसे ही 15 मिनट प्रैक्टिस, उसके बाद 15 मिनट आप लोग बोलते हैं, उतना ही। अब ये श्लोक हम इसमें क्यों नहीं सिखा रही हूँ, इसमें सिखाऊंगी एक दिन, वीक में एक दिन 1 घंटा, उसमें कितना चीज सिखाए ना, ये प्रॉब्लम है ऐसा। और सिर्फ यही नहीं सिखाती हूँ, मैं क्वेश्चन भी पूछती हूँ, बताओ भगवान ये किस श्लोक में बोल रहे हैं, है ना। वो भी पूरा ब्रेन का एक्सरसाइज होता है, आज करवाया था वो वाला। कैसा लगा? अच्छा लगा था ना? हाँ माता जी। माता जी अभी ये कार्तिक मंथ में आप गोपी गीत सिखाएंगे? अभी तो मैं ही जा रही हूँ, क्या सिखाऊं ये बताओ। जो पॉसिबल होगा मैं कोशिश करूंगी। हाँ, एकदम 2011 की याद आ गई माता जी। आप राधा कुंज बिहारी में वो कोने में एक रूम था ना। हाँ, डीवाईएस हॉल। यस, तो डीवाईएस हॉल में मैं श्लोका सिखाती थी संडे के दिन। हाँ राइट, तो यू आर राइट। मेरी अभी तक वो एक रजिस्टर है, इसमें 60 से भी ज्यादा श्लोका लिखे हुए हैं। हाँ, यू आर राइट। उसमें मैं श्लोका सिखाती थी, डीवाईएस हॉल था। श्यामा स्वरूपा भी बिल्कुल नई थी उस समय। जी माता जी, आप भी नए थे सब। और हर संडे को मैं श्लोका रिवाइज करवाती थी, और ऐसे मैं नंबर बोलती थी 2.13, सारे भक्त बोलते थे, है ना, ऐसे बोलती थी नंबर। वहां पर भी ऐसे ही नंबर बोलती थी। इतने सालों के बाद भी अभी भी वो क्लास आपका जो भी ऑनलाइन है, तो भी एकदम नाविन्यपूर्ण लगता है माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो आप सारे भक्तगण ऐसे ही अपने ग्रुप में सिखाइए श्लोका। मेरे से सीखिए, वहां सिखाइए, मेरे से सीखिए, वहां सिखाइए, हो गया सिंपल। क्या प्रॉब्लम?
तो माता जी ऐसे ही सिखाना, बस श्लोका ही सिर्फ सिखाना है? हाँ, श्लोका सिखाएंगे ना तो सारे भक्त जमा हो जाएंगे। जब भक्त जमा हो जाएंगे फिर कथा भी शुरू कर दीजिए। अच्छा, श्लोका के भगवत गीता श्लोका के नाम पे बहुत लोग आ जाएंगे आपके पास। इंडिया है ना, यहाँ पे सबको पता है भगवत गीता। और इसीलिए मैं क्या करती हूँ, शुरू से नहीं लेती हूँ। शुरू से सारे श्लोक नहीं सिखा सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट श्लोक हैं। तो जो जो बहुत इजी है, कहीं भी है, मीनिंग जिसका बहुत अच्छा है। और मैं कैसे प्रैक्टिस कराती हूँ, जैसे आज मैंने प्रैक्टिस कराया, एक बार और प्रैक्टिस कराया, बताती हूँ आपको। जैसे ये हमारी डायरी है जिसमें श्लोका हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं कैसे पूछती हूँ आपको। आप लोग जब बाद में थोड़ा एक्सपर्ट हो जाइएगा, अभी 12:15 बजे क्लास में सब एक्सपर्ट हो गए हैं। ऐसे मैं बोलती हूँ, कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ भक्ति से जाना जा सकता है, बस इतना बोलूंगी। अब भक्त लोग खोजते हैं और बोलते हैं भक्तिया माम अभी जाना थी 18.55। आप सोचिए, वहाँ पे आपके इतना ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, सिंपल लोग हैं, फिर भी वो देखते हैं, क्योंकि सबको बोला है नोट्स बनाओ, बिना नोट्स बनाए क्लास नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो अभी देखो इतने श्लोक है ना, ये सारे श्लोक में ऐसे क्वेश्चन पूछती हूँ, बताओ कहाँ भगवान ने कहा है कि सिर्फ मेरी भक्ति बहुत आसान है, सिर्फ आप थोड़ा सा चीज़ से मेरी भक्ति कर सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम, तो हम सब फटाफट बोलेंगे 9.26। तो आप लोग का सिर्फ एक क्लास है, ये है मुसीबत, एक ही क्लास है, उसमें कितना सिखाऊंगी मैं। नहीं तो ये सब चीज़ ना, ये सब चीज़ रोज़ सीखेंगे तो प्रैक्टिस रहता है ना, रोज़ सीखेंगे तो बहुत प्रैक्टिस रहता है। ज़्यादा लंबा नहीं, जैसे आधा घंटा का होता है सिर्फ ये, उस आधा घंटा वाले क्लास को आप ज्वाइन कर लीजिए। भागवतम मत करिए, भागवतम आपको जब मन है, आपके पास यूट्यूब है, जब मन है सुनिए, वहाँ पे सिर्फ आप श्लोका के लिए ज्वाइन कर लीजिए उस क्लास को, आपको बहुत फ़ायदा होगा। बस मेरे से सीखिए सिखाइए, मेरे से सीखिए सिखाइए, आपको कुछ मेहनत नहीं करना है। और फिर कृष्णा बुक से स्टोरी बताइए, छोटी छोटी स्टोरी के लिए भी बुक्स में आपको दे सकती हूँ, बता सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ, आराम से हो जाएगा। और अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे अभी तुरंत बंद करना पड़ेगा, गायत्री करना है, गुरु महाराज के साथ मीटिंग है, गुरु महाराज के लिए प्रसाद बनाना है, बहुत सारी सेवा, क्या क्या करूँगी पता नहीं, भगवान की मर्जी। ठीक है अच्छा जी, गुरु महाराज के लिए कुछ लेकर आना है कर? कुछ नहीं, सिर्फ फल लेंगे महाराज। ओके, आप आ जाइए खाली। हाँ ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो सब लोगों को, आप लोग सब ज्वाइन किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग और भी भक्तों को, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो चाहते हैं सीखना, उनको भी सिखा सकते हैं। ये नहीं, इसमें तो प्रीचर्स के लिए है, इसमें सिर्फ भक्त लोग रहेंगे, नए लोगों को नहीं जोड़ना है, भक्तों को जोड़ना है। आप अपना ग्रुप बनाइए, जब वो पक्के हो जाएंगे फिर इसमें हम जोड़ेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद। मैंने होमवर्क नहीं दिया है, मैंने होमवर्क नहीं दिया है, जो आज का होमवर्क था वही कंटिन्यू करिए नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। हरि बोल।